नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी हमें आप देख रहे हैं वहां पर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं आप। तो एक लंबे वक्त से राहुल गांधी भारत की राजनीतिक चर्चा से बाहर थे, लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है और बड़ी अच्छी बात है और दिलचस्प बात भी है। दिलचस्प ये कि यह वापसी राहुल गांधी के कुछ करने नहीं बल्कि कुछ भी ना कर पाने की वजह से हुई है। दरअसल कर्नाटक में एक लंबे वक्त के विवाद के बाद अचानक से वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और लगे हाथों एक लंबे वक्त से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ताजपोशी का ऐलान भी हो गया है। यह घटनाक्रम जितनी तेजी के साथ घटित हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और सबसे बड़ा सवाल यह कि जो लड़ाई पिछले 3 वर्षों या उससे भी लंबे वक्त से डीके शिव कुमार लड़ रहे थे और लगातार मुंह की खा रहे थे, अचानक से बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बवाल के, बिना किसी विशेष दिखने वाले प्रयास के वो ये लड़ाई जीत कैसे गए। किसका वीटो था जिसने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया? क्योंकि राहुल गांधी का वोट तो जग जाहिर है कि सिद्धारमैया के ही साथ था। तो सवाल यह भी है कि कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा और ताकतवर वोट आज की तारीख में किसका हो चला है? और यह पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी के वीटो के आगे एक और ताकतवर वीटो चल रहा है जिससे राहुल गांधी मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के केरल विधानसभा चुनावों में भी यही हमें देखने को मिला। केरल में राहुल गांधी चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। जहां तक एआईसीसी के ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक की एक तस्वीर की भी चर्चा हुई, जिसमें मीडिया में वो तस्वीर आई जिसमें बैठक के बाद जो कथित तौर पर फैसला हुआ था उसमें भी केसी वेणुगोपाल पहली प्राथमिकता थे और दूसरी प्राथमिकता के तौर पर रमेश चेन्नीथल्ला का नाम था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ तो वीडी सतीशन का नाम निकल करके सामने आया। कांग्रेस के बड़े पुराने वर्कर हैं, 6 बार के विधायक हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में उनका कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं था। और सवाल यहीं से तब भी खड़ा हुआ था कि आखिर राहुल गांधी जिसे सीएम बनाना चाहते थे, ओपनली जिस केसी वेणुगोपाल के साथ में राहुल गांधी का खुला समर्थन था, केरल में उसको छोड़िए उस अपनी पसंद को, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर भी राहुल गांधी की पसंद का नाम था रमेश चेन्नीथल्ला का नाम, उनको भी पीछे छोड़ते हुए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान कैसे हो गया? और अब कर्नाटक के सारे घटनाक्रमों के बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है उसमें डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। उसने भी इसी सवाल को जन्म दिया कि राहुल गांधी की बात आखिर क्यों कट रही है, कैसे कट रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो सोनिया गांधी के एक सबसे करीबी और कांग्रेस में नंबर 2 कहे जाने वाले एक वक्त पर अहमद पटेल तक को एक दौर में कांग्रेस से किनारे लगा दिया था। अहमद पटेल को राजनीति छोड़ने के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स को खत्म करके नई और मॉडर्न कांग्रेस बनाने जा रहे हैं और कमोबेश राहुल गांधी उसमें सफल होते हुए भी नजर आए थे। लगभग हर पुराने नेता को कांग्रेस में राहुल गांधी ने रिलेवेंट कर दिया था और राहुल गांधी कांग्रेस के हाथ की लकीर का आकार तय करने वाले इकलौते चित्रकार के तौर पर देखे जाने लगे थे। तो क्या अब उनकी कूंची का पेंट खत्म होने लगा है? या जिस चित्रकारी को पूरे देश ने नकार दिया अब उसे अपनी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी जोर से नकारना शुरू कर दिया है, जिसकी शोर अब सड़कों से निकल करके लोगों के जहन तक पहुंच रही है। तो आज आपको जो आज की कहानी है उसको जानने के लिए मई 2023 का महीना याद करना चाहिए, जब कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई होने लगी थी। डीके शिव कुमार खुले मंचों से कहने लगे थे कि ये 135 सीटें मैंने अपने दम पर जिताई हैं, सिद्धारमैया को लेकर के तो कोई सेंटिमेंट ही नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का असली हकदार मैं हूं। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद भी डीके शिव कुमार को खास कुछ सकारात्मक चीजें नहीं मिली और आखिर में राहुल गांधी ने यह तय किया कि सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डीके शिव कुमार के पास उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। तभी जबान में यह बात भी फैली कि एक फॉर्मूला तय हुआ है कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद डीके शिव कुमार को दिया जाएगा। फिर आइए जुलाई 2025 में डीके शिव कुमार उस वादे को याद दिलाते हुए दिल्ली आते हैं, लेकिन इस बार वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से नहीं मिलते हैं बल्कि नई नवेली केरल के वायनाड से सांसद बनी प्रियंका गांधी वाड्रा से एक लंबी मुलाकात के तौर पर मिलते हैं।
और यहां से कहानी जो बदलती है उसकी बनी हुई तस्वीर आज हमें देखने को मिल रही है। उस समय पर ही कांग्रेस पर डीके शिव कुमार दबाव बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उस वक्त हवाला तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनावों का दिया गया और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को आकर इसके बारे में काफी मान मनौवल करनी पड़ी थी। आज आप कर्नाटक के लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया के हेडलाइंस में देखेंगे तो इसमें प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार के नाम ही आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी अचानक से हेडलाइन से गायब हो गए हैं और याद रखने की बात यह है कि यही चीज केरल में भी हुई थी। वीडी सतीशन के नाम को चुने जाने के पीछे दिखाने के लिए तमाम तर्क दिए गए थे कि समाज में पकड़ मजबूत है, मुस्लिम लीग और यूडीएफ भी इनका समर्थन करेंगे, लेकिन जो असली कहानी थी उसमें आपको प्रियंका गांधी के रोल को नकार कर नहीं देखना होगा। कम से कम 3 दौर की आधिकारिक बैठक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में हुई थी और उसके बाद जाकर के वीडी सतीशन के नाम पर जाकर कहीं सहमति बन पाई थी। और यह हमेशा से स्पष्ट था कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के अलावा किसी और के नाम पर मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन केरल में ऐसा पहली बार दिखाई दिया कि राहुल गांधी की बात के आगे भी किसी की बात चल रही है। अब वापस कर्नाटक पर आते हैं। जब प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार की मुलाकात के बाद 6 महीने का वक्त मांगा गया था तो यह स्पष्ट हो गया था कि अब टाल मटोल से काम नहीं बन सकता है। एक वक्त पर जिस ओल्ड गार्ड को हटाने की बात राहुल गांधी ने की थी और नया ऑर्डर या नया निजाम स्थापित करने की बात करके अपने पारिवारिक विरासत की कुर्सी हासिल की थी, अब तस्वीरें नजर आ रही हैं ऐसी कि अब राहुल गांधी खुद ओल्ड गार्ड हो गए हैं और नया निजाम उन्हें चैलेंज कर रहा है। नया निजाम कौन है? नया निजाम है प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम। कर्नाटक के सत्ता परिवर्तन की इस लड़ाई में आखिरी वक्त तक राहुल गांधी के लॉयलिस्ट्स ने कोशिश की कि किसी भी तरह से इस परिवर्तन को टाला जा सके। इवन 26 मई तक को कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का एक लंबा दौर चला। कांग्रेस आधिकारिक रूप से इस बात से इनकार करती रही कि इस बैठक में कर्नाटक में होने वाले चेंज की कोई बात हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये बैठकें कांग्रेस की तरफ से जो बताया गया कि केवल राज्यसभा सीट के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर की जा रही हैं, लेकिन छनकर खबरें आती रहीं कि प्रियंका गांधी ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करवा दिया है कि अब सिद्धारमैया की विदाई हो जाएगी। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वही तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की कहानी क्या रहने वाली है? क्या कांग्रेस एक राज्य के गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद पार्टी के वसीयत के गेम ऑफ थ्रोन्स की लड़ाई में उलझ जाएगी और प्रियंका गांधी की सक्रियता और उससे भी बढ़कर लगातार फैसलों में उनके वोट का, उनके नाम का, गांधी टाइटल जो प्रियंका गांधी के साथ लगा हुआ है उसका और ज्यादा मजबूत होते जाना क्या इशारा करता है? तो एक बात हमें समझनी होगी कि प्रियंका गांधी को लेकर आज से नहीं करीब 2 दशकों से हाइप बनी हुई है। राहुल गांधी ने जब अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ा था तब भी मंच से सामने कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांगे किया करते थे। कांग्रेस के भीतर एक वर्ग है जो आज भी लगातार प्रियंका गांधी की शक्तियों को बढ़ाए जाने का समर्थन करता है और इस आशा में देखता रहता है कि अगर विद इन पार्टी पावर सेंटर बदलेंगे तो मलाई में हिस्सेदारी लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है, जो डीके शिव कुमार या वीडी सतीशन के केस में आप देख सकते हैं। ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं ये प्रियंका की ताकत या योग्यता को उस रूप में नहीं दिखाती हैं, बल्कि प्रियंका की आड़ में राहुल के विरुद्ध जो विद इन पार्टी स्वर हैं उनके ताकतवर होने को दिखाती हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी संभवतः देश के लोकतांत्रिक इतिहास के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में उनकी पार्टी कम से कम 63 चुनावों में हार चुकी है और लगातार हारती ही जा रही है। इससे यह भी कांग्रेस के अपने नेताओं को नजर आ रहा है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कहानी और बुरी होती ही जाएगी। इसी वजह से प्रियंका गांधी, जिनमें एक्चुअल में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उनको कांग्रेस के भीतर वह वर्ग एक कंधे के तौर पर लगातार इस्तेमाल किए जा रहा है और उसे लग रहा है कि वो इसे इस्तेमाल करके अपना फायदा निकाल सकता है। इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि एक मोरालिटी का फाउंडेशन था, एक कॉलोनियल माइंडसेट पूरी पार्टी में था, उसके काडर में था, इसी वजह से स्वीकार किया था। एक जनरेशनल लीडरशिप लॉयल्टी थी इनके पास, लेकिन अब वो खत्म हो रही है। वो अपने आप को पावर को असर्ट कर पाने में, पावर को प्रूव कर पाने में लगातार फेल हो रहे हैं। स्पेशली डीके शिव कुमार का चुना जाना इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस का बचा खुचा काडर अब अपने इन छोटे छोटे किलों को बचाना चाहता है और राहुल गांधी आज की तारीख में उनके लिए पॉलिटिकल कॉकरोच बन गए हैं और अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी वही बना दिया है।
जैसे अभी जिस कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मुलेशन हुआ है उसमें जो सो कॉल्ड कॉकरोच होने की एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आलसी, सुस्त, बेरोजगार टाइप का आदमी हो, यानी एक फेल्ड व्यक्ति हो। ऐसा लग रहा है कि देश की जनता के बाद कांग्रेस पार्टी भी अपने कथित नेता राहुल गांधी और विद इन पार्टी जो सिस्टम राहुल गांधी ने बनाया है उसको भी उसी स्वरूप में देखने लगी है कि एक और कॉकरोच यहीं पल रहा है। और ये टाइमिंग भी दिलचस्प है। आज से 12 साल पहले जब मोदी वर्सेस राहुल के बैटल की एक शुरुआत हुई थी, एक नया जनरेशन पॉलिटिक्स की आई थी, तब बीजेपी के पास टोटल 7 राज्य थे। आज 12 साल के बाद बीजेपी के पास 21 से ज्यादा राज्य हैं। ये अंतर अपने आप में इस कहानी को स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों प्रियंका गांधी को ढाल बनाई जा रही है और क्यों सो कॉल्ड कांग्रेस हाईकमान का भ्रम टूट रहा है। बेसिकली कर्नाटक का ये शिफ्ट सिर्फ एक स्टेट में पावर ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये माना जाना चाहिए कि कांग्रेस में आधिकारिक रूप से राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसका चेहरा तो भले ही आपको प्रियंका नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे हर वो कांग्रेसी है जिसने हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से जाते हुए देखा है, जिसने सचिन पायलट जैसे मास अपील वाले लीडर्स को साइडलाइन किए जाने का खामियाजा भुगता है। अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे हम ये बात समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो एक इल्यूजन बना करके गांधी परिवार ने रखा था, कम से कम राहुल गांधी के नाम को जितना बड़ा किया गया था, अब इन दोनों भाई बहनों के बीच में जो लड़ाई है, आज की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये एक लंबे टाइम की लड़ाई है जो पटल पर बहुत वक्त से नहीं आई है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस के भीतर जो शक्ति का दूसरा धड़ा है वो इस जो फॉल्ट लाइन है उसको और एक्सप्लॉइट करते हुए प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने का एक दिखावा कर रहा है, और उसके जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो इनकेपेबल लीडरशिप की जो छत्रछाया जिसके नीचे कांग्रेस डूबती चली जा रही है उससे लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। डीके शिव कुमार का पावर में आना इससे अधिक कोई और तस्वीर नहीं बनाता है, क्योंकि बहुत लड़ाई हुई है। अगर आप खबरों को फॉलो करेंगे तो हर तीसरे, चौथे, छठवें महीने हर बार खबरें आई कि किसी ना किसी रूप में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच लड़ाई चल रही है। और डीके शिव कुमार इतने पावरफुल थे कि कई बार उन्होंने इस तरह के इशारे कांग्रेस पार्टी को दे दिए कि अगर आप मुझे वो पावर नहीं देंगे तो मुझे पावर कैसे हासिल करना है वो भी आता है। उन तमाम चीजों को कॉम्बिनेशन बन करके उसका फेस बन करके प्रियंका गांधी को उस मंच पर, उस स्टेज पर, उस मेज पर बैठाया गया, और उस मेज के बाद ये डील जो निकल कर सामने आई है वो इसी तस्वीर को पेंट करती है कि राहुल गांधी कांग्रेस में जिस शक्तियों की केंद्र की बात की जाती थी अब शायद वो शक्तियां विभक्त हो चुकी हैं, और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस हर चीज का जो केंद्र हुआ करते थे कभी कांग्रेस में, अब वो कहानी नहीं रह गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि और भी तस्वीरें क्या निकल के सामने आती हैं, क्योंकि अभी ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके बाद जो कहानी बनेगी वो और ज्यादा विस्तार से समझने वाली होगी, वो और ज्यादा गूढ़ अर्थों में समझने वाली होगी। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।